एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहा करता था। वह एक सज्जन किस्म का व्यक्ति था, जिससे उसके साथ के लोग उससे काफ़ी खुश रहा करते थे और रोज़ शाम को उसके साथ बातचीत करने आते थे। किसान का नाम सामू था। एक दिन वो अपने खेत से घर की तरफ को आ रहा था कि तभी रास्ते में उसे कुछ आवाज़ सी सुनाई दी, जिससे वो बहुत डर गया था। उसने देखा चारों तरफ तो कोई नहीं था और वो डर के मारे इधर उधर देखता है और समझ जाता है कि कुछ आवाज़ तो आई है। इसलिए वो डर के मारे सीधा वहाँ से अपने घर की तरफ भाग जाता है। घबराता हुआ वो सीधा अपने घर पहुँचता है और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, सावित्री, अरे ओ सावित्री। आती हूँ जी, इतना हाँफ क्यों रहे हो आज आप? अरे आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। क्यों जी, ऐसा क्या हो गया था आज? अरे रास्ते पर वो जो पुरानी हवेली पड़ती है ना, वहाँ से आज मुझको किसी की आवाज़ आई। अभी आप आराम कीजिए, कल इस बारे में गांव वालों से जाके बात करना कि वो क्या कहते हैं। अगले दिन श्यामू सारी बातें उन्हें बताता है और वो बोलते हैं कि बगल के गांव में जो पंडित है तांत्रिक उसे लेके आते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सभी के सभी लोग तांत्रिक को लेने के लिए उनके पास चल दिए। पहुंचने के बाद सभी गांव वाले उन्हें आवाज़ लगाते हैं, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी बाहर आइए और हमारी रक्षा कीजिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। और तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पंडित जी भी आ जाते हैं। श्यामू अपनी सारी आपबीती पंडित जी को बताता है तो पंडित जी कहते हैं कि मैं कल तुम्हारे गांव में आता हूँ, तब देखते हैं। अगली सुबह पंडित जी श्यामू के गांव की तरफ चल देते हैं और उनके नुक्कड़ पर जाके उनसे मिलते हैं। हाँ श्यामू, बताओ कहाँ पर है वो चुड़ैल? अब मैं आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपके आने का। वो उधर जो हवेली है वो वहाँ पर रहती है, आओ चलें। और थोड़ी ही देर के बाद सभी के सभी उसी हवेली के पास पहुंच जाते हैं और पंडित जी मंत्रोच्चारण करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वो आवाज़ वाली चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर एक पल के लिए तो पंडित भी हिल गया था और वो भी डर गया था। चुड़ैल उससे पूछती है, अरे अघोरी पंडित, तू यहाँ किस लिए आया है? पंडित कहता है, आजकल तू लोगों को डराने लगी है। ओहो, मैं समझ गई, श्यामू ने तुम्हें यहाँ बुलाया है मुझसे छुटकारा पाने के लिए। पर मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तुमको पुकार रही थी, क्योंकि तुम बड़े सज्जन किस्म के इंसान हो। श्यामू थोड़ा सोच में पड़ जाता है और पूछता है, भलाई? कैसी भलाई? इससे पहले तुमको मेरा एक काम करना होगा, बताओ करोगे मेरा वो काम? हाँ तुम बोलो, मैं करूँगा तुम्हारा वो काम। तुम मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दो। श्यामू बोलता है, मैं कैसे तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ? तुम अपने घर में मेरी आत्मा की शांति के लिए एक पूजा करवा दो तो मैं इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगी। श्यामू एक नेक दिल आदमी था तो वो उसकी पूजा के लिए हाँ कर देता है। यह बात सुनकर पंडित भी श्यामू की बात के लिए राजी हो जाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर कल तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। इतना कहने के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन
उस आत्मा की शांति के लिए हवन करते हैं और पूजा पाठ करके उसकी आत्मा को मोक्ष दिला देते हैं। अब श्यामू और श्यामू का परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगता है और अब उसका अच्छा खासा कारोबार भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।